आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि विलेन जेल से छूटते ही कहता है अब मैं बड़ा कुछ करूंगा, कुछ तो बड़ा करूंगा। लेकिन बिहार के गोपालगंज में ये फिल्मी डायलॉग हकीकत बन गया है। एक आशिक जेल से बाहर आया, अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और वादा किया कि इस बार हाथ ऐसा मारूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और फिर क्या, करोड़ों की चोरी और बिहार का चुना उसने सबसे प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर। आज की कहानी उस डिजिटल चोर की है जिसने यूट्यूब और वेब सीरीज देखकर करोड़ों का डाका डाल दिया। मामला है बिहार के गोपालगंज के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां थावे भवानी मंदिर का। 17 दिसंबर की वो सुबह जब पूरा इलाका कोहरे में लिपटा था, मंदिर के गर्भगृह के करीब 1 करोड़ रुपए के गहने और दान पात्र गायब हो गए। भक्तों में गुस्सा था और पुलिस के लिए साख की बात थी, क्योंकि ये सिर्फ चोरी नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट थी। पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने तुरंत एसआईटी बनाई और जांच शुरू हुआ, छानबीन शुरू हुई। पुलिस के हत्थे चढ़ा यूपी के गाजीपुर का रहने वाला दीपक राय। जब दीपक से पूछताछ हुई तो सच सामने आया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दीपक कोई नौसिखिया नहीं था। इसी साल मार्च में मऊ के शीतला माता मंदिर में चोरी की थी, जिसके आरोप में वह जेल में ही बंद था। 13 दिसंबर को वह जेल से छूटा था और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा। उसने अपनी प्रेमिका से बड़े गर्व से कहा था, इस बार कुछ बड़ा करूंगा। अब सुनिए इस चोरी की सबसे दिलचस्प बात। दीपक ने चोरी के लिए कोई हथियार नहीं बल्कि इंटरनेट का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया। उसने गूगल पर मंदिर का नक्शा, गर्भगृह की एंट्री और गहनों की लिस्ट निकाली। उसने यूट्यूब पर क्राइम सीन के वीडियो देखे ताकि समझ सके कि पुलिस सबूत कैसे जुटाती है। उसने पुलिस से बचने के लिए वेब सीरीज भी देखी, सीखा कि कैसे लोकेशन जो है वो छिपाई जाती है। वारदात के दिन उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। उसने 10 और 11 दिसंबर को बाकायदा मंदिर की रेकी की थी। दीपक ने प्लानिंग तो तगड़ी की थी, लेकिन गोपालगंज पुलिस उससे 2 कदम आगे निकली। पुलिस ने उसे इटावा इलाके से धर दबोचा। उसके पास से कटर, मोबाइल और वो गैजेट बरामद हुए जो उसने चोरी के वक्त पहन रखा था। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन 1 करोड़ के गहने कहाँ हैं वो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस को शक है कि दीपक के गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं। जेल से निकलकर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में दीपक अब फिर सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तकनीक का इस्तेमाल अब अपराध के लिए इस कदर होने लगा है। दिनांक 17 और 18 की रात में 2 चोरों के द्वारा थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसमें क्योंकि प्रशासन और पुलिस के स्तर से चूक हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें जो टीओपी प्रभारी हैं और वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उन पर सब पे कार्रवाई की थी। और क्योंकि चूक भयंकर थी तो इसमें हम लोगों के स्तर से भी इसकी जो लापरवाही है उसकी हम लोग जवाबदेही लेते हैं, जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं एज ए पुलिस अधीक्षक। हम लोगों ने इसमें, क्योंकि घटना काफ़ी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने कई सारी एसआईटी बनाई गई थी और लगभग 12 के आसपास टीम्स अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स पे भी काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसकी हम लोगों ने कल इटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा मऊ जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंड ओवर कर दिया ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर सर चोरी की घटना अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इसे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं
एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर दे और ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।